समीर उपाध्याय जी ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आप भी अगर बता पाए आचार्य जी कि ऐसा छोटा सा उपाय कि ग्रहण जब शुरू हो घर बैठे बैठे कुछ लोग जो कर पाए। सबसे आसान उपाय ग्रहण के दौरान जो होता है वो है मंत्रों का जाप। किसी भी मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जाप, चाहे वो भगवान शंकर जी का महामृत्युंजय मंत्र का जाप है, आपके जो भी इष्ट हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनमें आपकी आस्था है, उनको स्मरण करना, उनके मंत्र को स्मरण जाप करना सबसे बेहतर माना जाता है। क्योंकि ये एक समय, जैसे ये एक्चुअली देखा जाए तो ये विशुद्ध रूप से एक खगोलीय घटना है जी जी, जिसको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो जैसा कि अभी अमिताभ जी ने कहा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा घूमते हुए आ जाती है तो उसकी जो छाया पड़ती है उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो 9 ग्रहों का कॉन्सेप्ट, उसमें सूर्य और चंद्रमा को बहुत ही अहम स्थान दिया गया। एक को मन का कारक माना गया है, एक को आत्मा का कारक माना। ऐसे भी सूर्य सभी ग्रहों के देवता कहें, पिता कहें। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि सूर्य में टक्कर हुआ और 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। अकॉर्डिंगली उस हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है, खास करके इस सूर्य ग्रहण का, क्योंकि एक जानकारी दर्शकों को दें कि जब भी, ये पुरानी ऐतिहासिक तथ्य है कि जब भी 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण आता है तो उसके बाद जो हालात होते हैं, इन दोनों ग्रहणों का असर जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है उन राशि वालों की जिनके ऊपर ये ग्रहण आता है। जैसे तुला राशि पे आने वाला, स्वाति नक्षत्र में लगने वाला, उससे भी ज्यादा ये सार्वजनिक महत्व की चीजों को इम्पैक्ट डालता है, जिससे जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त होता है। तो ऐसे में हम लोग मानते हैं कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं, आपदा कहें उसको, और कुछ मानवकृत घटनाएं जिसमें मनुष्य के उल्टे सीधे कर्मों की वजह से दूसरों को परेशानी हो, ऐसी घटनाएं ज्यादा घटित होती है। तो हम लोग बोलते हैं ऐसे समय पे, जो पहले हम लोग का अनुभव रहा है, पिछले कई वर्षों का, हजारों सालों का जो अनुभव रहा है, कि इसमें जो नेचुरल डिजास्टर टीम है या जो नीति निर्धारक लोग हैं, जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, कि सूर्य सीधे रिप्रेजेंट करता है। लेकिन समीर जी आप बता रहे हैं कि ये विज्ञान है, ये खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष भी है। इसको 2 अलग अलग दृष्टि से, नजरिए से देखा जाए तो एक तरफ तो ज्योतिष विज्ञान भी है, एक तरफ खगोलीय घटना विज्ञान साइंस है। लेकिन साइंस ज्योतिष की तमाम बातों को खारिज करता है। क्या तालमेल, क्या रिलेशन है दोनों में? हाँ, देखिए यहाँ, देखिए एक तरह से मैं मेरी जो अपनी मान्यता है कि विज्ञान और ज्योतिष अगर मिलकर काम करे तो समाज का, देश का ज्यादा कल्याण होगा। विज्ञान को सबसे पहले जानकारी किसने दी? कि चंद्रमा सूर्य की दूरी क्या है, ग्रहों की दूरी क्या, वेदों से मिला है। जी जी। तो वेदों में जितनी चीजें, वेद और पुराण में जो भी गणित है, उसका जो साइंटिफिक फैक्ट इन लोगों ने जांच के बाद पाया, उसको तो इन्होंने ग्रहण कर लिया। अब जैसे बराहमिहिर की जो थ्योरी है, सूर्य सिद्धांत के बारे में बाहर में लिखा है, तो उनके जो साइंटिफिक एस्पेक्ट इनको सूट के उन्होंने लिया है। लेकिन जब वही बराहमिहिर लिखते हैं कि सूर्य किसी की कुंडली में प्रथम भाव में हो तो ये प्रभाव होगा, छठे घर में हो तो ये प्रभाव, उसको खारिज करते हैं सिरे से। हाँ। देखिए कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह से लिया गया, बहुत सारी चीजें छोड़ दी गई है। आज ये तथ्य बिल्कुल सामने। चलिए समीर जी, आपने एक अच्छी बात कही कि अगर ज्योतिष और विज्ञान, बिल्कुल समीर जी आपने अच्छी बात कही कि अगर ज्योतिष और विज्ञान एक साथ साथ चलें तो विज्ञान का और ज्यादा हम भला कर सकते हैं, साइंस में और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। और देखिए 21वीं सदी टेक्नोलॉजी का युग है और हम लगातार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ शशिकांत शास्त्री भी जुड़ चुके हैं।